वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि अब स्प्रिंग का मौसम है और इस्लामाबाद की बहार जहां एक तरफ सरसब्ज मनाजिर और खुशबू बिखेरती है, वहीं दूसरी तरफ पोलन एलर्जी जैसे संजीदा मसले भी जन्म ले रहे हैं। हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में हजारों शहरी छींकों, फिर सांस की तकलीफ, आंखों में जलन और थकावट जैसे मसाइल का शिकार होते हैं। और मायरीन ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कि उनकी जो बुनियादी वजह शहर में मखसूस दरख्तों और घासों से पैदा होने वाला पोलन है। और ये एलर्जी ना सिर्फ मरीजों की रोजमर्रा की जिंदगी को इफेक्ट कर रही है, बल्कि अस्पतालों पर भी इजाफी बोझ डालती है। ज़ाहिर है इतने इंतजाम नहीं होते। और हम इस मसले पर आज बात करेंगे। और हमें किसने ज्वाइन किया? हसनैन हमें ज्वाइन किया है आपकी जानी पहचानी डॉक्टर रूबिया उस्मान ने। और साहिबा से हमारा जो तारुफ हुआ था वो ईद के शो में हुआ था। और मैं एक अपॉलॉजी करना चाहता हूँ ऑन एयर। उस वक्त मैं रूबिया को रुबीना कहता रहा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हमारा एक दूसरे के साथ शगफ हुआ कि अब डॉक्टर साहिबा हमें बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले एलर्जी की बात की जाए तो आपसे तो हम डिफरेंट फील्ड्स में भी बात कर सकते हैं। जनरल फिजिशियन है आप। एलर्जी इन खास महीनों में आती है, लेकिन इसका सदभाव हम नहीं ढूंढते, उसकी वजह क्या है? देखिए, एलर्जी समथिंग, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं साइंस में जिनका अभी तक प्रॉपर कोर कॉज भी पता नहीं चल सकी और प्रॉपर इलाज भी नहीं हो सका। सो वी ओनली एबल टू कंट्रोल देम। हम उनको सिर्फ काबू पा सकते हैं, उनके सिम्टम्स को सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उनको कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते। एलर्जी इज वन ऑफ दोज थिंग्स। और ये मेरी अक्सर पेशेंट से भी यही डिस्कशन होती है, क्योंकि पेशेंट चाहता है मुझे बस ये बता दे मुझे हुई क्यों और मैं इसको खत्म कैसे करूं। एंड समटाइम्स आई टेल देम दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोज कंडीशंस जिसमें आप शायद कभी ना पता कर सकें कि आपको क्यों हुई या कैसे हुई। लेकिन कुछ चीजें जो हमें पता है वो ये कि इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। अगर आपके वालिदैन कोई, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई, आपके सिबलिंग्स को है तो आपको भी होगी, चांसेस ज्यादा है। अगर आपको नहीं होती तो यू वेरी लकी टू गेट अवे विद इट। दूसरी चीज जो बड़ी जरूरी है वो ये जानना है कि अगर आपको ये नहीं भी पता चलता कि आपको ये क्यों हुई, आप ये जानने की कोशिश करें किस चीज से हो रही है, ताकि वो अवॉइड कर सके, क्योंकि इसमें अवॉइडेंस इज एक्चुअली द मेन ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे सवाल करने से पहले कॉल्स भी हमने कॉल्स भी ले सकते हैं जी। मैं भूल गया था डॉक्टर साहिबा का इंट्रोडक्शन करवाते हुए। आप डॉक्टर साहिबा से सवाल कर सकते हैं एलर्जी के हवाले से। 05189010008 ये हमारा एक नंबर है। और दूसरा भी अगर मुझे जुबानी याद होगा तो बोल देता हूँ, 05126249446। यस, आई एम राइट जी। दोनों नंबर सामने आ चुका है। ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, डॉक्टर साहिबा से सवाल कर सकते हैं। और अभी डॉक्टर गजल सवाल करेंगी डॉक्टर रूबिया। अच्छा डॉक्टर रूबिया, मुझे आपसे ये पूछना था कि कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? आपने मुझे सीरियस सवाल में बता दिया। पहले एक जियोफिजिस्ट आई थी तो वो मुझे लगा कि डॉक्टर है माशाल्लाह से। मुझे अब सीरियस सवालों में ये जना है सारे। मुझे आपसे ये पूछना है कि बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं अक्सर जो है ये कहते हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्या कोई इसका प्रॉपर हल है वैक्सीन? इसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो इसका एक ट्रीटमेंट प्लान है जो कि हर एक को जरूरत नहीं होती है। अगर आपको माइल्ड सी एलर्जी है तो आप तो एंटी एलर्जी टैबलेट्स, और डॉक्टर आपको थोड़ा समझाएगा कि आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। अगर आपके सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं और क्रॉनिक हैं और वो हर साल सीजनल हो रहे हैं और फिर वर्स भी हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा आप इम्यूनोथेरेपी के लिए चले जाए। हर एक में सक्सेसफुल नहीं होती है, सक्सेस रेट वेरिएबल होता है। देयर इज नो वे टू प्रेडिक्ट इसमें क्या असर करेगा। उसमें आपको लो डोज एलर्जन से एक्सपोज किया जाता है। जैसे अगर आपको पोलन एलर्जी है तो आपको हल्का हल्का एक्सपोजर किया जाएगा। अच्छा। आपकी बॉडी को सेंसिटाइज किया जाएगा ताकि वो उस चीज से रिएक्ट ना करे। हर एक में इतना सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ लोगों में कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये इफेक्ट भी करती है। बिल्कुल। तो अगर ये इफेक्ट करती है तो फिर डॉक्टर्स क्यों इसके हवाले से क्या रेफरेंस देते हैं कि आप लगवाएं? देखिए, इसका असल रीजन ये होता है कि साइंस इज इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली, और हम जब कुछ सक्सेस रेट्स देखते हैं तो फिर हमें होता है कि दिस इज द राइट ट्रीटमेंट, वी शुड प्रमोट इट। लेकिन इक्वली जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं और हमें मिक्स रिजल्ट मिलता है तो वी रियलाइज कि वी कांट, हम इसको इस तरह फट के नहीं प्रमोट कर सकते। वी हैव टू बी बैलेंस्ड। यू हैव टू से कि हम ट्राई कर लें। मेरी एडवाइस हर एक के साथ हमेशा ये होती है, एक एक्सपेंसिव भी है। दूसरी बात ये बहुत जरूरी है, कॉस्ट बड़ा मैटर करती है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉट एवरीबॉडी विल बी एबल टू अफोर्ड इट। तो मैं लोगों को अक्सर ये फिर एडवाइस करती हूँ, देखिए आप इसके बारे में सोचें, लेट्स ट्राई द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। अगर वो नहीं काम करती तो फिर इम्यूनोथेरेपी की तरफ जाएं। ठीक हो गया। अच्छा रूबिया, ये 2 महीने ऐसे हैं कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि इसमें आपको पोलन एलर्जी होती है, लेकिन इसको किस तरह से हम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स ले सकते हैं कि ताकि थोड़ा सा हम इससे दूर रहें? थैंक यू सो मच ब्रिंगिंग दिस अप, क्योंकि इसमें जो सबसे जरूरी चीज है, और ये बड़ा जरूरी है इस वक्त ये शो करना, बिकॉज इवन तो अब सिम्टम्स कम हो रहे हैं लोगों के, अब लोग भूल जाएंगे। हमारी मेमोरी बड़ी फिकल होती है। अब कल तो हम सारे तौबा इस्तगफार कर रहे थे, आज हम सारे सुबह भूले बैठे हैं कि कल क्या तूफान आया। तो दिस इज हाउ ह्यूमंस आर। तो इसमें
प्रिवेंशन इज द मेन थिंग। आप अपने सीजन, अगर आपको सीजनल पोलन एलर्जी है, आपको हर साल होगी, आप इस बारे में भूलिए मत। अच्छा। आपको बेसिकली जनवरी फरवरी में यू शुड सीक हेल्प। आपको अपने जनरल फिजिशियन के पास जनवरी फरवरी में जाना चाहिए, सीजन शुरू होने से पहले। इसका एक इलाज है जो कि सिंपल सी गोली है जो आपने घर पे रोज खानी है, मॉन्टी लूकास के नाम से आती है, बट वो सिर्फ तब असर करती है अगर वो 4 से 6 हफ्ते पहले शुरू की जाए। सीजन शुरू होने के बाद हम अक्सर लोग आते हैं, फिर हम दे भी देते हैं, लेकिन उसका उस तरह असर नहीं होता है। तो जो लिटरेचर एविडेंस, जो रिसर्च सारी बातें बताती है वो ये कि अगर आप इसको 6 वीक्स बिफोर द सिम्टम्स शुरू करें या सीजन शुरू करें तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा मास्क, दूसरा प्रिकॉशन इज मास्क। मास्क का इस्तेमाल करें। बिल्कुल मास्क का इस्तेमाल करें, आपके वो एयर पैसेजेस में जाए ही ना एलर्जन, ताकि आपको रिएक्शन ही ना हो। और ये जो टैबलेट है, सॉरी मेरा वही सवाल है, उससे पहले गजल सवाल करें, ये आपने 3 महीने रेगुलर खानी है? जी, दूसरी एक बात, टैबलेट खानी है या सुबह शाम खानी नहीं, है? सो दिस इज 1 टैबलेट डेली एंड यू हैव टू हैव इट रेगुलरली। तो अगर आपका सीजन 8 हफ्ते का है तो आपने 6 हफ्ते पहले शुरू की, 8 हफ्ते ड्यूरिंग द सीजन आपने खाई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आप वीन ऑफ हो जाते हैं इस पे। एंड इट्स सेफ टू यूज, वी हैव हैड इट फॉर फ्यू डेकेड्स नाउ। ये भी नहीं कि अभी कोई नई कोई दवाई आई है। बिल्कुल ऐसे ही एक और जो जरूरी चीज है जो कि बड़ा जुगाड़ भी है, लेकिन वो एक्चुअल ट्रीटमेंट रिकमेंडेड है, वैसलीन। तो ये हर एक कर सकता है, दिस इज अ सस्ता ट्रीटमेंट एट होम। आप घर से बाहर जाने से पहले अपने नॉस्ट्रल्स में वैसलीन लगाएं ताकि आप एलर्जन से एक्सपोज ना हो पाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों को ये बाय बर्थ भी होती है, लेकिन कुछ लोगों को जाके कहीं एक सर्टेन एज में होती Adult है, also, तो बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? So there's some people, everybody is different. So by birth वाले जो बच्चे होते हैं जिनको 4 साल की उम्र से पहले एलर्जी हाँ, शुरू हो, बिल्कुल। वो एक पूरी कैटेगरी है। इन बच्चों को अस्थमा भी ज्यादा होता है, इनको अक्सर और एलर्जीज भी होती हैं। सो मिल्क एलर्जी भी मैंने बहुत कॉमन इनमें देखा है। और ये लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आपके पेरेंट्स को जैसे फॉर एग्जांपल थी, देयर इज अ गुड चांस कि बच्चों को जैसे ये हो सकती है। सिबलिंग्स के साथ बात भी बहुत ज्यादा होता है, कॉमन होता है थीम। एडल्ट ऑनसेट अस्थमा इन चीजें लेटर ऑन होती हैं, ये भी, इसमें भी जेनेटिक्स का प्रीडिस्पोजिशन है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी रोल है। लेकिन एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री नहीं भी होती तब भी हो जाती है, विच इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम इसमें अभी तो एक हद तक समझ पाए इसको, अभी हम इसको कंप्लीटली खुद भी नहीं समझ पाए। रुबिया, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। अब ये भी बताइएगा कि कितना ज्यादा डेंजरस है एलर्जी का होना, स्पेशली बच्चों में, नौजवानों में या फिर बूढ़ों में? बच्चों के सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट ये होता है दे कांट टेल यू जब उनके कोई सिम्टम्स खराब होते हैं। तो अगर माँ बाप बिल्कुल विजिलेंट होकर ना देख रहे हो तो हो सकता है वो भी मिस कर दें। डॉक्टर्स मिस कर देते हैं अक्सर। जो बहुत बड़ी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है वो ये होता है कि आपको रेड फ्लैग्स पिक करने होते हैं। तो कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो इतने सिवियरली इल हो जाते हैं कि उनको सांस की इतनी तकलीफ हो जाती है कि वो सांस नहीं सही ले पाते हैं। उस सिचुएशन में ये जानलेवा भी होती है। सीजन, पीक सीजन में जो अल्हम्दुलिल्लाह अब गुजर गया है, पीक सीजन में हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं उनको नेबुलाइजर्स, आईवी ट्रीटमेंट्स और एडमिशंस इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी सपोर्ट, यानी कि डिफरेंट मशीन्स होती हैं, बाईपैप और उसके बाद वेंटिलेटर। ऐसी सिचुएशंस में भी मतलब लोगों को सामना करना पड़ा, ऐसी इतनी सिवियर जानलेवा भी होती है। एब्सोल्युटली। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये पोलन एलर्जी कॉजेज स्किन प्रॉब्लम और नॉट? नहीं, सो पोलन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो आपकी आंखें इच करेंगी, आपके कान में जैसे खारिश हो रही है, नाक में, गले में, हर जगह इट विल इच ऑल योर म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जहां जहां ये एक्सपोज करेगी। देन उसके बाद लेटर ऑन वो रेस्पिरेटरी एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट करेगी और सांस का तकलीफ देगी। स्किन एलर्जीज में और सीजनल और भी बहुत प्लांट्स हैं। हमें कुदरत में बहुत अच्छी रेमेडीज भी हैं लेकिन इश्यूज भी हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट्स व्हिच कैन कॉज प्रॉब्लम्स विद योर स्किन। और आपने काफी अर्सा अब्रॉड भी गुजारा, वहाँ के हालात भी आपके सामने होंगे। हमारी गवर्नमेंट को या फिर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनको भी इस हवाले से कुछ मैसेज लेने चाहिए। आई थिंक पब्लिक सर्विस मैसेजेस व्हाट यू गाइस आर डूइंग, दिस इज इनक्रेडिबल। देखिए मैं हर शो में जब जाती हूँ तो मुझे यही इतना ख्याल आता है कि अगर कोई 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना भी बंदा देख लेगा, एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ बात याद रहेगी। और वो जब ये बात याद रहेगी तो उन्हें पता होगा कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स का असल में हमारा इशू ये भी कि हमारे हेल्थ केयर इज नॉट ऑल फ्री हेल्थ केयर। वी हैव फ्री हेल्थ केयर एज वेल, स्टेट स्पॉन्सर्ड, लेकिन हमारी प्राइवेट हेल्थ केयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से बहुत लोग घबराते हैं, लोग नहीं जा पाते। लेकिन आप इस मामले में ना जाए। अगर आपको एलर्जी है आप पिम्स जाएं, आप अपने जो नेशनल सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जाएं। देयर आर रियली वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स जो आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हैं, जो उनके पास रिसोर्सेज है वो उसमें अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की। सही, एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई परमानेंट हल नहीं है, इलाज नहीं है। क्या वाकई अब ऐसे ही चलेगा कि आप एंटी एलर्जी खा लें, वैक्सीन के ऊपर चले जाएं, या फिर कोई मुस्तकिल हल है? मुस्तकिल हल अदर देन अवॉइडेंस और कोई नहीं है। तो जो NIH से वो जो होती है वो भी वैक्सीनेशन होती है, बहुत कम लोगों में उससे मिनिमाइज होती है। जी, मिनिमाइज होती है, ट्रीट वो भी नहीं करता और हर एक को भी नहीं वो वर्क करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो गवर्नमेंट ने किया भी है टू बी फेयर वो है कि मलबरी प्लांट, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पेपर मलबरी इज द बिगेस्ट कल्प्रिट, तो उन्होंने बड़ा कॉन्शियस होकर एफर्ट किए कि उस प्लांट को कम करके किया जाए। I won't lie कि this has been going on since I was a child as well. So I have been hearing these stories all my life. लेकिन देखिए ये एक ऐसी कुदरत है, बता रही है। That is so true. Now we are part of the story making, aren't we? लेकिन ये कि ये ऐसी कुदरत की चीज़ है कि ये चीज़ें पॉलिनेशन से ही ग्रो करती हैं। तो वो इंसान जितना काबू पाने की कोशिश करे, नेचर टेक्स ओवर।
Exactly सही हो जी, गया। अच्छा, exactly. अब आखिर में मुझे ये बताएं कि अक्सर हम मतलब अगर मैं हूँ तो मुझे अगर छींके आ रही हैं, सांस की प्रॉब्लम नॉर्मल लूंगी, मुझे ये चीज कब पता चलेगी कि अब मुझे पॉलन एलर्जी है और मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना तो चाहिए? ये सीजनल सबसे ज्यादा, क्योंकि आप सबसे पहला सवाल होगा आपको हर साल होती है कि नहीं होती है, या आपको मैं पहला सवाल डॉक्टर से, पेशेंट से हमेशा ये पूछती हूँ कि आपको ये पहले कभी हुआ है। अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है विद स्किन का हो, ब्रीदिंग का हो, एलर्जी जहाँ पे मुझे शक हो कि एलर्जी है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पहले कभी जिंदगी में हुआ है कि नहीं। और फ्लू शॉट्स वगैरह लगवाने चाहिए? इन दिस केस इट डजंट हेल्प यू। फ्लू शॉट वैसे लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं तो आपको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बाद में निमोनिया बन सकती है। तो आपको फ्लू शॉट इसलिए दिया जाता है कि अगर आप फ्लू से एक्सपोज होते हैं, यूजुअली वो हर साल इवॉल्व होता है और पिछले साल में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है उसको कवर करता है। हमारे पास वक्त खत्म हो जाता है। रूबिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर टॉकिंग विद यू। खवातीन व हज़रात, रूबिया हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर गजल को, मुझे और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।